और मेरे 2 रोटियाँ बनानी रह गई और बीच में गैस सिलेंडर हो गया है ख़त्म। चाय अभी भी बनानी बाकी है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चा था, उसने बोला बाबा बाबा आड़ खड़ी हो। तो 318 रुपए की कुर्ती है, देखते हैं कैसी। मीशो से तो मीशो का पार्सल तो अनबॉक्स कर दिया और इसमें आज हमारे साथ फिर से स्कैम हो गया। आपको आगे बताएं। सरपंच साहब जी ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया, 2 शादियां कर ली है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह जब जल्दी उठते हैं, ये तो सुबह नहीं उठी हूँ, लेकिन जैसे आज सुबह मैं जल्दी उठी, ऐसे सिंक भरा हुआ था भाई गॉड। और सुबह तो मेरा दिमाग है ना इतना गर्म होता है कि उसका पारा 7वें आसमान पर होता है। पर कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने ये पर हाथ रखा और थोड़ा इसको हैंडल किया। फिर बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया है और ये बनाने के बाद बच्चों को दे दिया है। और फिर मैं बनाऊंगी बच्चों के नाश्ता। जब नाश्ता बनाने शुरू कर ही देती हूँ, फिर साथ में मेरा खाना भी बनाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते मेरी चाय काफ़ी लेट हो जाती है। तो हाथों हाथ इस ग्राइंडर को भी धो देती हूँ, क्योंकि बाद में सूख जाती है और दिक्कत ज़्यादा होती है। इसलिए हाथों हाथ धोने के बाद अभी बच्चों को जूस पिला के गिलास में भी हाथों हाथ धो देते हैं, क्योंकि अंदर हाथ जाता नहीं है। तो गिलास तुरंत नहीं धोती हूँ तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है। और अब बना रही हूँ बच्चों के पराठा। बच्चों के मतलब तेजस के पराठा बनेगा और दिव्या कह रही मैं तो रोटी और सब्जी लेकर जाऊंगी, बनी हुई है उसकी, किसकी कहते हैं यार, गोभी की सब्जी बनी हुई है। और आजकल है ना मेरे मतलब ये रसोई वाला स्लैब और गैस चूल्हा वगैरह इतना साफ नहीं रहता। जब रोटी बना देती हूँ तो एक बार चमका देती हूँ, लेकिन जैसे रात को थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा है तो फिर उसको सुबह उठते ही साफ नहीं करती, बस ऊपर खाना बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने कहा जब पूरा खाना बन जाएगा तो फिर इसको साफ करना ही है। तो ये है बच्चों के टिफिन। तो तेजस की पराठा रख दिया, सिर्फ और सिर्फ पराठा, वो अकेला ही खाता, ना अचार ले जाता ना दही वगैरह कुछ नहीं। और दिव्या ले जा रही सब्जी और रोटी। और ये सब देने के बाद अभी भी मेरी चाय, जो कहते हैं ना अपने, चाय उतरी हुई है, तो चाय तो अभी भी उतरी हुई है। और रोटियां चुपड़ के दिव्या ने ले ली है 2 गेहूं की रोटी। तो भाई दिन की शुरुआत अपनी हो चुकी है। तो आप सभी ऐसा कीजिए, इसे अपने न्यू व्लॉग को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और बच्चे निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और इसके बाद बच्चों का भार तो देखो, मैंने दिव्या को यहाँ पर डांटा था, मैंने कहा देख थोड़ी सी किताबें घर पे रख दे, क्योंकि कंधे पे ये थैला रख के फिर आगे झुक के चलेगी तो कंधे ही झुक जाएंगे, और जो बहुत ही ज़्यादा भद्दे दिखते हैं। और तेजस तो नीचे ढल चुका, उसको पता है स्कूल जाने का बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी मची रहती है। और मेरे 2 रोटियां बनानी रह गई और बीच में गैस सिलेंडर हो गया है ख़त्म। चाय अभी भी बनानी बाकी है। मतलब सुबह चाय बनानी और गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए फिर तो बाय गॉड कितनी मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन फिर भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है। और चाय तो मैंने बना ली और वो 2 रोटियां भी सेक ली। और ये मोठ मैंने कल भिगोए थे, पता नहीं कब भिगोए थे, अभी तक बने नहीं है। 2-3 बार धो के रख दी है। अब आज भी मैंने इतनी सारी रोटियां बना दी तो अभी नहीं बनाऊंगी, सोच रही हूँ शाम को इसमें तड़का लगाऊंगी। रात को भी तड़का नहीं लगा है। पता है मेरी चाय इतनी लेट क्यों हो जाती है? कुछ तो काम के लालच में हो जाती है और कुछ इसलिए हो जाती है बनाने के बाद भी मेरे काफ़ी देर पड़ी रहती है। कभी कभी वापस भी गर्म करनी पड़ती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ चाय लेके साथ में थोड़ा नाश्ता लेके कमरे में जाके अपनी टेबल और कुर्सी पे बैठ के इत्मीनान से चाय पी जाए। तो खड़े खड़े अगर खाने के साथ काम के साथ पीते हैं तो वो इतनी है ना असर नहीं करती। तो फिर मैं ऐसे बैठ के एक बार कल रात को जो गुड़िया बनाई है ना, यहाँ से बच्चे उठ के गए बिस्तर में से। कल रात को जो गुड़िया बनाई ना, उसके आईब्रो ज्यादा ऊपर बन गए, तो अब लग रहा है ऐसे गुड़िया ऐसे देख रही है। आप देखो, बताओ। भोंपड़े ऊंचे कर करके देख रही है। तो ये सब करने के बाद सुबह बनाए मैंने 3 वीडियो, 2 छोटे वीडियो दिन भर वाले जो आते हैं वो, और एक बड़ा व्लॉग। फिर ड्यूटी के लिए निकल चुकी हूँ, यहाँ इन डॉगी से मिली हूँ और फिर ड्यूटी करके आगे मैं अभी आई हूँ। कितने बजे है? 5:45 हुई है। बच्चों को बोला आप अपना शर्ट धो देना, दिव्या तू तेजस का धो देना, ला दिखा। मुझे बोल रही है, अब मैंने रेडी कर दिया मेरा वीडियो। तन कौन क्या कर रही हो? आपू यार बताइए मेरा मुकुल है। हाँ पढ़ाई करी हूँ। ये देखो कितना अच्छा शर्ट किया है। क्या क्या किया इसमें? पहले धोया, फिर उसके अंदर नील डाला और फिर इसको प्रेस किया सुखाने के बाद। सुखाने के बाद अभी तेजस का सूख रहा है। तेजस का इसने धोया है। तेजस का एक दिन मशीन में रह गया, ज्यादा ही सलवटें पड़ गई, तो वो सूखेगा तब प्रेस करेगी। मोजे किसने धोए? वो मेरे मैंने धोए तेजस के अंदर। आवाज धो दिया ना। वो कहते हैं ना कि एक बच्चा था, उसने बोला बाबा बाबा आड़ खड़ी हो। तो बेटा अब मुंह छूटी, जब तक जिंदगी है आड़ खड़ना ही पड़ेगा। तब दिव्या आज शर्ट धोया है तो मैं तो फ्री से काम से। मम्मा को डांटना।
पार्सल मिला है, इसको खोलते हैं। हाँ ये पार्सल 318 रुपए की कुर्ती है, देखते हैं कैसी। मीशो से। तो मीशो का पार्सल तो अनबॉक्स कर दिया और इसमें आज हमारे साथ फिर से स्कैम हो गया। आपको आगे बताएंगे। उसके बाद मैं है ना, गैस सिलेंडर था नहीं, भूख तो बड़ी तेज़ लगी थी, लेकिन मैंने सोचा सिलेंडर आता है तब तक मैं लगा देती हूँ पोछे। तो पहले सीढ़ियों के लगा रही हूँ क्योंकि सीढ़ियों में ज़्यादा मिट्टी है और यहाँ का पोछा लगा के पानी चेंज करने के बाद बाकी वाला लगाना पड़ेगा। तो हॉल का, बाहर का, बालकनी का सब पोछा लगाने के बाद वो सिलेंडर वाला आया था तो उसको मिल ना रहा था हमारा घर, तो आगे चला गया था। तो उसको फिर सिलेंडर को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद फिर बाहर का पोछा लगाने के बाद अब हम बनाएंगे बैठ के खाना, क्योंकि बड़ी तेज़ भूख लगी। इसलिए मीशो वाली जो सस्पेंस है वो भी आपको बताई नहीं, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अब हम जो है, मैं आते वक्त लेकर आई थी पालक पनीर की सब्ज़ी, जो कि तेजस की फेवरेट है। ये मैं सिलेंडर वाले को बुला रही हूँ और बड़ा महंगा हो गया भाई सिलेंडर। तो हमारे पास तो डायरी है नहीं, तो हम वो वैसे ही लाते हैं, तो उसकी रेट तो भाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, 50 रुपये ये पहुँचाने का ले लेता है। और इसके बाद ये पोछा लगा के ये सामान सेट करेंगे। सिलेंडर लगाने के बाद फटाफट बनाई गेहूं की रोटियां और गहरे गहरे घी में चुपड़ने के बाद दही, और उसके बाद साथ में दूध भी गर्म कर दिया, लेकिन वो दूध वापस ठंडा हो गया था, कोई काम नहीं आया था। और सिलेंडर की पाइप है ना, मेरे से बहुत कोशिश के बाद भी खुली नहीं है, क्योंकि नीचे डालनी है, उस नीचे एक खांचा है इसके लिए, और ये वो नहीं खुलती है, तो हमने बाहर ही रख रखा। वैसे रसोई बहुत बड़ी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो दी, मीशो ने हमारे साथ क्या किया है। मीशो, ये देखिए, ये पार्सल था, इसके ऊपर लिखा है प्रिंटेड अनारकली कुर्ती स्मॉल साइज, और यहाँ पर लिखा है 318 रुपये। ये सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। और इसमें से हमने जब कुर्ती निकाली तो ये ऐसे कट्टे फट्टे से तो कागज़ देते हैं ग्रीटिंग के, ऐसे प्रिय ग्राहक वगैरह कैसे देते हैं पीछे से ऐसे, और फिर ये पैसे कमाना चाहते हैं। ये छोटी मोटी शॉप होती है मीशो पे ऐसी। तो ये इसमें आया था और कुर्ता यहाँ देखिए, ऐसा कुर्ता हमने मंगवाया था। हमें क्या मिला बताओ, ये क्या चड्डी है, लेगी है 100 रुपये की लेगिंग, 100 रुपये की लेगिंग है और 318 का कुर्ता था। अभी मैंने ना वहाँ पर कॉल किया, किसको, कस्टमर केयर को। तो वहाँ हेल्पलाइन पे जब कॉल किया तो 5-6 घंटे के अंदर वापस कॉल करेंगे ऐसे बोला है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा प्रोडक्ट दूसरा आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। तेजस की फेवरेट आई आज पालक पनीर। अभी चखने से पता चलेगा कैसी है। ये है ना, लार पटक रहा है, लार टपका रहा है। खिड़की वाली वो लाइट करके। अभी इतने काम करने से कुछ नहीं होगा। अभी मेरा वीडियो बनाना बाकी है, वीडियो क्रिएट करना भी बाकी है। मतलब कि जो भी कुछ क्रिएट करना वो करूँगी। उसके बाद रात का वीडियो मेरा गया था बाई गॉड 9:30 बजे, जो सबसे ज़्यादा लेट होता है 9:30। उस टाइम फिर व्यूज़ है ना थोड़ी देर बाद घट जाते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा जो डेंजर मेरे सामने आया वो तो दिव्या ने दिया है मुझे। इमरजेंसी में मेरे से कुर्ता बनवाने का, जो इसका है ना, कुछ भी बनवाती है, कहती बस मेरे को आज के आज चाहिए और बनाना ही पड़ेगा। और फिर मैं ठहरी कारीगर माँ, मना भी नहीं कर सकती, आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो देखिए आगे, मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ, इतनी मजबूर हूँ कि आज ये कपड़ा मंगाया दिव्या ने। अब कल दिव्या को चाहिए, और दिव्या ने कल रात को मेरे को बोला है कि मुझे कल के कल कुर्ता चाहिए वाइट कलर का। एक दिन में घूमूँ, अपनी ड्रेस 1 महीने में नहीं सिलती इस बच्ची की, अब आज सिलनी पड़ी। अब टाइम क्या हुआ पता हो, 11 बजने वाले हैं या बज गए होंगे, और ये कुर्ता मुझे बना के फिर सोना है। क्या किस्मत पाई है मैंने। नहीं तेजस, दूध है गैस पे, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो और तो कोई कपड़ा भी नहीं मिला था मुझे, तो मैं ये अस्तर वाला लाई हूँ। पतला तो पड़ेगा, लेकिन कुछ वाइट है तेरे नीचे पहनने के लिए। जवाब क्यों को दें, बनाते हैं भाई, और क्या करें। आंखें बंद हो रही नींद के मारे। पहले तो वो दूध गर्म हो रहा, उसको गर्म करके रख के आती हूँ, ठंडा होगा तब तक इसको काटूँ। तो आप गुड़िया से मिले क्या? चलो मिलाती हूँ। सरपंच साहब जी ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है। 2 शादियाँ कर ली है और 2 सरपंचाणियाँ हो गई है। एक तो अंग्रेजन है, शहर की है, दूसरी अपने राजस्थान के गाँव की है। तो देख लीजिए, नई वाली के गाल पे हाथ भी लगाए हुए, सामने से दिखाती हूँ।
कैसे हो, क्या हाल चाल है, के हम जाओ। पीछे वाली सरपंच साहब को मारेगी और सरपंच साहब जी आगे वाली के आंसू पोंछ रहे हैं, ऐसा लग रहा मेरे को। तो मैंने इसके भौंपड़े कल बनाए, वो तो आपको दिखा दिए। टीका, मुझे लग रहा है सरपंच सब आगे वाले शीश फूल, कंठी, हाथों में चूड़ियां, कानों में इयररिंग्स मैंने खुद बनाई है। आपस वीडियो बन रहा है, मैं तो फोटो ले रही थी यहाँ खड़ी खड़ी। तो इन लोगों के हाव भाव से तो ऐसे ही लग रहा है, हाव भाव से कि इनकी झगड़ा हो रहा है, बहस चल रही है तीनों के बीच भयंकर। और अब देखते हैं कब झगड़ा थिमता है और कब ये अपने मामले को जमाते हैं। बोलो। और अंग्रेजन, अरे उनको क्या कहते हैं, सरपंच साहब को मारे, सरपंच साहब अरे क्या कहते हैं, राजस्थानी को मारे और राजस्थानी सरपंच साहब के पेट में चाकू घुसाई है। चाकू घुसारी, तेज फेरा चाकू घुसारी, पेट वाला हाथ तो मैंने देखा ही नहीं, चाकू नहीं घुसारी है, वो ऐसे करी कुछ। ये शायद कराटे सीख के आई है, कराटे होता है ना। और मेरे को लगता है वो शहर वाली डांस